हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जो अधिकांश छात्र जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए शायद पहली बार ही ऐसा होगा कि आप इसको सुनेंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिखने में, पढ़ने में और सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है कॉजेटिव वर्ब या कॉजेटिव कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, यानी ये लिखने का एक तरीका है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, इसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं फ्रेंड कि कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या है। फ्रेंड, मैंने ये दो सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस है कि वह कपड़े धोती है, ठीक है ना, जो एक सामान्य हम बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, वह गाड़ी चलाता है, मैं जो है स्कूल जाता हूँ, वह चाय बनाता है, वह भोजन बनाती है। इस तरह के सैकड़ों हजारों सेंटेंस। फ्रेंड, इसको हमको जैसे ट्रांसलेट करना है तो ताहित ये आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, सी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। अब अगर फ्रेंड्स आप इस वाले सेंटेंस को देखें तो इसमें लिखा है कि वह कपड़े धुलवाती है। अब धुलवाती है मतलब क्या हो गया कि वो स्वयं नहीं धोती, वह कपड़े धुलवाती है। जैसे मैं कहूं कि मैंने बाल कटवाए, तो मैंने बाल कटवाए यानी मैंने किसी और से ये काम करवाया। माँ भोजन बनवा रही है, बनवा रही है यानी खुद नहीं बना रही, ठीक है ना। वह कमरा साफ करवाता है, हम रसोइये से भोजन बनवाएंगे, मैं नौकर से चाय बुलवाऊंगा। तो फ्रेंड, ये होता है कॉजेटिव वर्ब, जब सब्जेक्ट स्वयं कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी और से ये काम करवाता है। तो ये जो लिखने का तरीका है इसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब या कॉजेटिव कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो ये तो फ्रेंड ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होती है कि कैसे लिखा जाता है ना। जैसे मुझे कहना है कि मैं कार धो रहा हूँ, वह खाना बना रही है, शी इज़ मेकिंग फूड, आई एम वॉशिंग द कार, ही इज़ पॉलिशिंग द शूज़, वो जूते पॉलिश कर रहा है। तो जब खुद करते, ये तो टेंस में हमने सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब किसी और से काम करवाते हैं तो फिर इसको कैसे लिखा जाता है, यही चीज़ हमको पढ़ना है फ्रेंड्स पॉजिटिव वर्ब में। आप देखेंगे कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सभी जगह हर काम हम स्वयं नहीं करते, बहुत सारे काम हम दूसरों से करवाते हैं। जैसे हम बाल स्वयं नहीं काटते हैं, दूसरे से कटवाते हैं। हम कपड़े सिलवाते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं, कपड़ों पर इस्त्री करवाते हैं, और भोजन बनवाता है, ठीक है ना, खाना मंगवाता है। तो इनको कैसे लिखा जाता है यही इस चैप्टर में देखना है फ्रेंड। जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो ये जो लिखने का तरीका है इसे ही कॉजेटिव वर्ब या कॉजेटिव कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि टेंस और एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किसी बात को दो तरह से कह सकते हैं। शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, वह कपड़े धो रही है, ये एक्टिव वॉइस है। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं। बाय हर भी कह सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। हिंदी में अर्थ हो जाएगा कपड़े धोए जा रहे हैं, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी किसी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। सेम इसी तरह से फ्रेंड पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के भी दो तरीके होते हैं। आप एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं,
एक्टिव वॉइस में हम तब लिखते हैं फ्रेंड जब क्रिया करने वाला उपलब्ध होता है या पता होता है। जैसे आप देखें कि वह कपड़े धो रही है, तो धो कौन रहा है? वह धो रही है, तो ये हम एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि कपड़े धोए जा रहे हैं, तो धो कौन रहा है? ये पता ही नहीं है, यानी क्रिया करने वाला मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, कपड़े धोए जा रहे हैं, तो धो कौन रहा है ये नहीं पता, तो फिर इसको हम एक्टिव में नहीं लिख सकते, फिर हम इसको पेसिव में लिखते हैं। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा एक्टिव और पेसिव का। एक्टिव में किसी चीज को हम तब लिखते हैं जब क्रिया करने वाला पता होता है। जैसे माँ चाय बना रही है, तो बना कौन रहा है? माँ, यानी क्रिया करने वाला अवेलेबल है। अगर ऐसा बोला जाए कि चाय बनाई जा रही है, तो बना कौन रहा है? ये पता ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिए, जब क्रिया करने वाला पता होता है, ठीक है ना, क्रिया करने वाला हमको पता होता है, तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। जब क्रिया करने वाला पता ही नहीं है कि कर कौन रहा है, यानी जो वर्ब है वो किसके द्वारा की जा रहा है, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, ये पता ही नहीं है, तो फिर उस सेंटेंस को पेसिव वॉइस में लिखा जाता है। बस यही चीज आप मेन याद रखेंगे। तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन को भी दो तरह से लिखते हैं। पहला जो ये मैंने लिखा है, ये एक्टिव वॉइस का तरीका है, यानी जब हमको ये पता होता है कि क्रिया कर कौन रहा है। उदाहरण के लिए बोले फ्रेंड कि जैसे मैं नौकरानी से घर साफ करवा रहा हूं, या वह नौकरानी से घर साफ करवा रही है, तो वह करवा रही है और करने वाला कौन है? नौकरानी। साफ कौन करेगा? नौकरानी। ठीक है ना, वह नौकर से भोजन बनवाता है, तो बनाता कौन है? नौकर। क्रिया करने वाला हमको पता है। मैं ड्राइवर से कार चलवाऊंगा, तो कार चलाएगा कौन? ड्राइवर चलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर इस तरह की बात है, हमको क्लियरली सेंटेंस में दिख रहा है कि क्रिया कौन कर रहा है, तो हम उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो फ्रेंड सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं मोची से जूते की मरम्मत करवाऊंगा। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके चीज है। मैं मोची से जूते की मरम्मत करवा रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए कि लिखा कैसे जाता है। मैं मोची से मरम्मत करवा रहा हूं, ठीक है ना, तो करवाने वाला, जो क्रिया करवाने वाला जो है वो कौन है? मैं। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फ्रेंड हैव, मेक या गेट, इन तीनों में से आप कोई सी वर्ब लगा सकते हैं। हैव लगा सकते हैं, मेक लगा सकते हैं और गेट लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड वो ऑब्जेक्ट आएगा जो क्रिया करेगा, ठीक है ना, क्रिया करने वाला आएगा। जैसे यहाँ पे मरम्मत करवा रहा हूं, तो मरम्मत कर कौन रहा है? मोची करेगा, ये क्रिया करने वाला है। इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा जिस पे क्रिया की जाएगी। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। जैसे मैं मोची से मरम्मत करवा रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हैव, मेक या गेट, इन तीनों में से कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। ये वर्ब जो है ये टेंस के हिसाब से आएगी। जैसे यहाँ कंटिन्यूअस टेंस से करवा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस में लिख देंगे इज मेकिंग या आर मेकिंग। ठीक है ना, तो जो भी टेंस है उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनाइट है तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी।
फ्यूचर इंडेफिनाइट है तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। परफेक्ट है तो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी टेंस जो भी होगा उसके हिसाब से हम इस वर्ब को लिखेंगे। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा जो क्रिया करेगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यानी क्रिया करने वाला हमको पता होना चाहिए। उसके बाद वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे क्रिया की जाएगी। आइए कुछ उदाहरणों से इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है तो स्वयं धोती है। ये हम सामान्य रूप से इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, वह कार चला रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, माँ टिफ़िन तैयार कर रही है, पिताजी ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ये सामान्य रूप से हम जो लिखते हैं। अगर फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे गूगल क्रोम जो रहता है जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।